ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी शान, ऐ मेरे प्यारे, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी। का दिल बन के कभी सीने से जाता है तो, नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़ पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिच कुर्बान। बहुत ही प्यारी लाइन है इस संतरे में, आप गौर करिएगा। एक भारत का सेना अपने देश से क्या कह रहा है, छोड़ कर तेरी, क्या कह रहा है भारत देश के एक सैनिक, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर ना पहुँचे हैं हम, अब तो है यही तमन्ना, तेरे ज़रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, आबरू, तू ही मेरी शान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बोलिए भारत माता। जोरदार सी तालियां हो जाए। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हर पल अपने देश के लिए समर्पित हैं। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंदाज में हमारे समक्ष उपस्थित अतिथिगण, प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षक, भारत के वीर जवानों पर स्थापित करते हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से सुचारू करने के लिए अपना योगदान दिया। Thank you.
कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। मेरा सभी शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वे दीप बंद। सभी को दूर किया है। हर कड़ी से कड़ी मुश्किलों में ये डटकर खड़े रहे हैं। इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर रामगोपाल सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे इन्हें पुष्पगुच्छ देकर इनका स्वागत करें। दिव्यानी गुप्ता एवं ग्रुप मधुर सुंदरम मन की रात गुंजित मधुर सुंदरम स्वागतम 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 रात गुंजित
आज हर्षित हुआ ये समय मंगलम, आज हर्षित हुआ ये समय मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत के उन वीर जवानों के नाम समर्पित है जिन्होंने अभी हाल की घटनाओं में भारत का सर ऊंचा किया है। हम सभी भारत के वीर जवानों के प्रति जो देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उन सब का महाविद्यालय परिवार नमन करता है और श्रद्धांजलि देता है। एक वार्षिक स्नेह के अभी सीमा पार गतिविधियों के कारण भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत का स्वाभिमान को जिस तरह से धक्का लगा है, वैसी स्थिति में महाविद्यालय परिवार ने यह निर्णय लिया कि आज की शाम, आज का दिन हम वीर जवानों के लिए ही समर्पित करें। और आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए सम्मान का विषय है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो आप ही के विद्यार्थी हैं, आप ही के बच्चे हैं और इस महाविद्यालय की शोभा है। बच्चों ने बहुत प्रयास करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप अंतिम समय तक देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसे नाटक को भी हमने मंचन करना आवश्यक समझा जो पुलवामा में हुई घटना का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जो हमारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत के बाद उसको अंजाम तक पहुंचाया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और अपने वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह मंच स्वाभाविक रूप में आपके सामने, आपके दिमाग में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे महाविद्यालय के विकास प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। महाविद्यालय का संरक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि आप सबों को महाविद्यालय के विकास के संबंध में जानकारी दें। मैं वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कौतूहल दृष्टि से हमारी ओर देख रहे हैं कि ये वार्षिक प्रतिवेदन बाद में पढ़ा जाए, कार्यक्रम पहले हो जाए।
कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें चल रही है कि इतने सारे पुरस्कार आपके सामने मौजूद हैं, उन तमाम पुरस्कारों को पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बाद आपका रंगारंग कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसलिए आप लोग को धीरज बना के रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। बच्चे, विशेष रूप से हमारे बच्चे, वार्षिक प्रतिवेदन को ध्यान से सुने। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन है। शासकीय महाविद्यालय बरही आपको अपने बीच पाकर हम सभी अत्यंत हर्षित एवं गौरवान्वित हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति में यह महाविद्यालय अपना चिर प्रतीक्षित स्नेह सम्मेलन, जो आज के डेट में शहीदों के नाम या वीर जवानों के नाम समर्पित है, आयोजित कर रहा है। शासकीय महाविद्यालय बरही का शुभारंभ आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1989 15 अगस्त 1989 को बरही नगर के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से यह महाविद्यालय एक किराए के भवन में प्रारंभ हुआ था, जिसमें 55 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। अपनी विकास यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए यह महाविद्यालय अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका। इस यात्रा में तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री माननीय स्वर्गीय श्री सत्येंद्र पाठक जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में 820 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। ध्यान दीजिएगा अभिभावकगण, कि हमारे इस छोटे से महाविद्यालय में 820 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो 55 से प्रारंभ हुआ था और आज के डेट में 820 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित सभी योजनाएं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री मेधावी योजना, संबल योजना, गांव की बेटी, विक्रमादित्य योजना आदि छात्रवृत्ति की योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो रही है। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु आवास योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी उपलब्ध है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने हेतु सत्र 2014-15 से 2017-18 तक महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की सुविधा दी गई, जिसका लाभ महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने उठाया है। यह महाविद्यालय जिले का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सही तो है यार। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत वाणिज्य संकाय की कक्षाएं संचालित हो रही थी। साथ ही इसी सत्र 2018-19 से माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी, तत्कालीन राज्य मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के अथक प्रयासों से नियमित बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है, जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्धता प्राप्त है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही परीक्षाएं संचालित होती हैं, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का परीक्षा फल लगभग 100% रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने से महाविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की स्वधायी परीक्षा केंद्र का भी संचालन करता है। वर्ष 2018-19 से में इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित खेल कैलेंडर के अनुसार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया एवं महाविद्यालय की महिला एवं पुरुष खो खो की टीम ने संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया एवं महाविद्यालय का नाम रोशन किया। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी जिले में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने दिलों को जीतने का काम किया है, चाहे वह एकल गान हो, समूह गान हो, समूह नृत्य या फिर नाटक की प्रस्तुति, सब में अद्भुत एवं अकल्पनीय प्रदर्शन से दर्शकों को अभिभूत किया है। महाविद्यालय में 12 स्टेशन वाला सुविधा युक्त जिम है, जिससे छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। साहित्यिक गतिविधियों में 2018-19 के अंतर्गत विभिन्न विधाओं जैसे प्रश्न मंच, परिचर्चा,
वाद विवाद, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, चित्रकला आदि में सहभागिता कर विद्यार्थियों ने महाविद्यालय का नाम, साथ ही साथ बरही का नाम गौरवान्वित किया है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई संचालित है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समय समय पर संचालन होता रहता है। व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ के अंतर्गत शासन के मंशानुसार छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रति माह कम से कम 2 व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। वर्ष में 2 बार अल्पावधि स्वरोजगार प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। इस प्रकोष्ठ में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है। महाविद्यालय में 8,229 पुस्तकों के साथ 5 प्रकार के समाचार पत्र, 10 प्रकार के पत्र पत्रिकाएं से सुसज्जित ई ग्रंथालय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर मैं आपको गौर कराना चाहता हूँ, संज्ञान में आपको देना चाहता हूँ कि जिले का नहीं बल्कि संभाग स्तर पर यह एकमात्र महाविद्यालय है जो जहाँ की ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। ई लाइब्रेरी की सुविधा कटनी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कॉलेज को उपलब्ध नहीं है। संभाग स्तर में शायद ही कोई कॉलेज होगा जो इस तरह से ई लाइब्रेरी। वाचनालय में लगभग 150 विद्यार्थी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, संदर्भ ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रति वर्ष निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय अनेक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन भी नियमानुसार करता है। इस महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन का प्रस्ताव नैक समिति के पास भेजा जा चुका है। नैक मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। महाविद्यालय के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता एवं भवन की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य भी प्रस्तावित है। नैक मूल्यांकन के उपरांत ही इस महाविद्यालय को छात्रावास एवं ऑडिटोरियम की स्वीकृति प्रदान हो सकेगी। मैं आपको ये बहुत गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2.5 से 3 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा नैक मूल्यांकन की समिति बरही का दौरा करेगी और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से यानी नॉर्थ, साउथ और पश्चिम क्षेत्र से अनुभवी विशेषज्ञ महाविद्यालय में पधारेंगे। 3 दिन वो इस महाविद्यालय के पूरे क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, देखेंगे और उसके आधार पर नैक हमें ग्रेड देगा और उसके बाद ही हम इस स्थिति में होंगे कि हम अपना एक ऑडिटोरियम भी बना सकें। नैक मूल्यांकन की तैयारी के तारतम्य में दिनांक 15 फरवरी 2019 को महाविद्यालय में पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के प्रायोजन से किया गया। इस संगोष्ठी में मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से विद्वत्तजन एवं शोधार्थियों ने सहभागिता की। मैं यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कटनी डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र महाविद्यालय है जो पिछले 2 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित कर रहा है। ये गौरव अग्रणी महाविद्यालय को भी प्राप्त नहीं है। ये अकेला महाविद्यालय है डिस्ट्रिक्ट का जो लगातार 2 वर्षों से विभिन्न विषयों को लेकर के राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित करता है और भारत के विभिन्न भागों से शोधकर्ता यहाँ पर आते हैं और अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करते हैं और वाचन करते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष हमने जीएसटी पर एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया। उसके कुछ ही समय के बाद हम लोगों ने न्यायपालिका के पर एक सेमिनार आयोजित किया था जिसका शीर्षक था जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया और इसको बहुत सराहा गया। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि ये बातें माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के में भी गया। हमारे चूंकि मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूं, मेरे भी रिश्तेदार जो हैं जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं
और उन्होंने भी इसको बहुत सराहा और कहा कि एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया, जिससे ये जानकारी हो सके कि वास्तव में न्यायिक सक्रियता है क्या। और अभी परसों का समय मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के न्यायाधीश महोदय ने एक वर्कशॉप यहाँ पर किया, जिसका जो विषय था विधिक साक्षरता। तो ये समय समय पर आप सबों से हम लोगों को एक ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम इस स्थिति में पहुंच सके हैं कि महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी वो तमाम सुविधाएं इस महाविद्यालय के छात्रों को देने का प्रयास करता है, जो बड़े महाविद्यालयों में पहले से उपलब्ध है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो बड़ा महाविद्यालय जो चीज़ अपने विद्यार्थियों को नहीं देता, यह छोटा सा महाविद्यालय अपने बलबूते, आपके बलबूते, आपकी ऊर्जा, आपके प्रयास के कारण हम उसको दे पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके साथ ही अंत में सम्मानीय गणमान्य नागरिकों का मैं महाविद्यालय परिवार एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं पहले भी बोल दिया था कि ये महाविद्यालय के 820 छात्र जिनका मैं अभिभावक हूं, ये बच्चे अपने घर से जैसे ही निकलते हैं, अपने चौखट को लांघते हैं, हमारी जिम्मेवारी रहती है उन बच्चों को देखना, उनकी व्यवस्था करना और उनको किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेवारी महाविद्यालय लेता है और करता है। इसलिए ये सारे बच्चे, मैं बाद में प्रिंसिपल हूँ, सबसे पहले मैं इनका अभिभावक हूँ, इसलिए इनके साथ मेरी सबसे बड़ी सहानुभूति होती है। यही मेरे सौंदर्य है, यही मेरा गहना है। ये नहीं तो हम नहीं हैं। महाविद्यालय इसके साथ है, महाविद्यालय इसके साथ ही रहेगा। और आप लोगों के कृपा दृष्टि, मैं सम्मानीय सभी अभिभावकों से कहूँगा कि इन बच्चों का पूरा आप हृदय से उनको स्नेह दीजिए, उनको विकास के अवसर उपलब्ध कराएं। प्रतिभा की कोई कमी इस महाविद्यालय में नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जब कभी भी मंच मुझे मिलता है, बाहर के जगहों में भी, मैं डिस्ट्रिक्ट में या फिर मैं संभाग में जाता हूं, जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं बरही को बिल्कुल नहीं भुलाता। मैं हमेशा कहता हूं कि बरही इज द बेस्ट। थैंक यू। कार्यक्रम के शुरुआत में इस पुरस्कार वितरण के सर्वप्रथम मैं वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, छात्र अरविंद सिंह, बीए प्रथम वर्ष, पटेल बीए द्वितीय वर्ष। वॉल्यूम सेट करवा देना, क्योंकि क्या है अगर कुछ और बजेगा तो डाउट हो। तृतीय स्थान प्राप्त किया है पुष्पलता विश्वकर्मा, बीए द्वितीय वर्ष। कृपया सभी लोग जल्दी आए, समय की नजाकत को देखते हुए। तृतीय स्थान पुष्पलता विश्वकर्मा। ले इसको पकड़ो। तात्कालिक भाषण के पुष्पलता विश्वकर्मा तृतीय स्थान, बीए द्वितीय वर्ष। रंगोली प्रतियोगिता के लिए ज्योति बर्मन प्रथम स्थान। व्यंजन प्रतियोगिता आसिमा बानो प्रथम स्थान, बीकॉम। ज्योति बर्मन मेहंदी प्रतियोगिता में काजल ताम्रकार द्वितीय स्थान, बीकॉम। प्रथम स्थान, प्रथम स्थान, बी द्वितीय वर्ष। सरिता तिवारी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है विद्या लोहार, हमारे महाविद्यालय के प्रथम दुर्गेश सोनी, हर्ष चतुर्वेदी, बीए प्रथम वर्ष।
शीलू चतुर्वेदी बीए प्रथम वर्ष। समूह नृत्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है बीएससी प्रथम वर्ष एवं पूनम। इन्हीं कार्यक्रम में समूह गायन का भी आयोजन हुआ था, जिसमें साहू एवं ग्रुप स्थान था। नाटक का आयोजन भी किया गया था। बड़ी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिस छात्र अरविंद सिंह एवं ग्रुप से। लेकिन तालियों में बड़ी कमी। कार्यक्रम रहा कविता पाठ। पूनम विश्वकर्मा ने साहू ने ऊषा साहू तृतीय स्थान, ऊषा साहू तृतीय, पुष्प बीए द्वितीय वर्ष। प्रोत्साहन पुरस्कार है रूप एवं ग्रुप ने एकांकी में प्रथम स्थान प्राप्त। पुरस्कार किसी कारणवश नहीं मिल पाया था। मैं रोशनी पाटिल को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। कुछ छात्र छात्राओं का अभी तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट विनीत विश्वकर्मा, रागिनी गुप्ता। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बच्चों में प्रतिभा की, फिर से मैं कह रहा हूं, लिखा है कि कई एक विद्वजन ने कहा कि इन बच्चों को देखने से ऐसा लगता ही नहीं है इनके कलम से कि ये कोई छोटे जगह से बिलोंग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 30 आपके विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे हैं, उन्हीं को इनकी इच्छा थी कि महाविद्यालय प्राचार्य खूब विकास करें और अपने पिता, अपने माता पिता, अपना। राजेश कुमार, शिव प्रताप सिंह बीए प्रथम वर्ष, दुर्गा विश्वकर्मा सेमेस्टर, शुभम राय, अजय केवट तृतीय, माया साहू, कंचन सोनी, मेडल दिए जाने हैं। मैं ब्लड डोनर शर्मा जी, सभी लोग कृपया ताली बजाएं। ये वो लोग हैं जिनके ब्लड से न जाने कितने लोगों की जो है जरूर बजाएं। अगले ब्लड डोनर है हमारे संस्था के है, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि आप ताली जरूर बजाएं। अगले ब्लड डोनर है अम्बा सराफ। अगर अम्बा सराफ ना हो तो उनकी जगह कोई भी आ जाए और उनका आपको। अगली ब्लड डोनर है दुर्गेश कुशवाहा। वासु प्राची गुप्ता और अंत में साक्षी चौधरी। ब्लड से न जाने कितने लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। इनके लिए आप तालियां जरूर बजाएं। महाविद्यालय प्रदर्शन दिखाकर न हमारे महाविद्यालय का बल्कि बही का पूरा नाम रोशन उन्होंने किया है। विभिन्न खेल इसके बाद प्रताप सिंह
भागवत कुशवाहा, प्रदीप विश्वकर्मा, उसका जोश यहाँ दिखना चाहिए। ताली प्रमाण पत्र। प्रियंका पटेल, राजकुमारी गौड़, सिंह, प्रताप सिंह, संभाग स्तरीय पुरुष खो खो में जो छात्र जिनका चयन हुआ था। तालियां मुझे बार बार कहना पड़ रहा है आप लोगों को कि आज अगर वो यहाँ इस मंच पर प्रमाण पत्र जिससे आपको भी पुरस्कृत किया जा सके। महाविद्यालय से ही संभाग स्तरीय महिला कबड्डी में संभाग स्तरीय पुरुष कबड्डी में का चयन हुआ था, वो यहाँ आए और अपना प्रमाण पत्र आचार्य महोदय के हस्ते ग्रहण करें। नीरू निशा। इसके बाद महाविद्यालय स्तर में एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उन गोला फेंक में प्रथम स्थान पर नितेश दुबे, द्वितीय स्थान पर, वहीं महिला गोला फेंक में प्रथम स्थान पर रही हैं दुर्गावती विश्वकर्मा, द्वितीय स्थान पर रही हैं माया साहू। इन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आप तालियां जरूर। महाविद्यालय है जिसपे महाविद्यालय के छात्र छात्रा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रतियोगिता थी भाला फेंक पुरुष, जिसके लिए मैं विक्रम सिंह को बुलाऊंगा। दुर्गेश कुशवाहा। अगली प्रतियोगिता थी तवा फेंक महिला वर्ग में माया साहू द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर रही है ऊंची कूद त्रिपाठी, प्रथम स्थान पर रहे रितेश त्रिपाठी और तृतीय स्थान पर रहे हैं रावेंद्र। दुर्गावती विश्वकर्मा प्रथम और राजकुमारी कूद में राजकुमारी द्वितीय। नूरू निशा। एक और हमारे ब्लड डोनर है सतीश। नीलमणि तिवारी, BA सेकंड ईयर। आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था और है भी। वो रंगारंग कार्यक्रम अब आपके सामने सभी प्रस्तुत होने वाले हैं। सभी गहरी सांस भर के दिल थाम के बैठे और मंच पे आने वाले उन सभी कलाकारों का आप हृदय से और अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। पर तालियां अभी एक बार आप बहुत जोर से बजा दें और भारत के वीर जवानों के नाम आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा है, एक बार सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत के वीर शहीदों की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आई, लगता है जोश थोड़ा सा कम है, आवाज बराबर आनी चाहिए।
ऊपर हाथ करके आप लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। क्या बात है, बहुत अच्छा। अदिति तिवारी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। अब पुरस्कार तो मिल चुका आप सभी को। जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वह घड़ी अब आ गई है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारी ऑर्केस्ट्रा की एक टीम अपना कार्यक्रम देने। धन्यवाद। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। हल्की हल्की तालियां बजती रहे आगे। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों में, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी में, किसी के कंगन में, किसी के गजरे में, किसी के गजरे में, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों में कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन की खेल वो आंगन की, वो साया चलता, वो नीला काजल था, वो डोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत बातों में, वो जिंदा रातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो मेरी माँ, यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन जाओ सोना सोना
तालियां होना सर के लिए। सोलह तालियां सर के लिए। संदेश आते हमें